बड़ी खबर की नीट पेपर लीक मामले की करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ था। जयपुर में एनटीए की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक होने की जानकारी है। सीकर के राकेश मंडावरिया को जयपुर में से पेपर मिला है। नासिक से पहली बार व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है और अब जानकारी है कि जयपुर से ये पेपर लीक किया गया था। जयपुर में एनटीए की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ। सीकर के राकेश मंडावरिया को जयपुर से पेपर मिला। नासिक से पहली बार व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक हुआ है। तो नीट पेपर लीक मामले में 3 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को पकड़ा है। अविनाश लांबा और मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया। सीकर से आरोपी राकेश मंडावरिया भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें अविनाश लांबा और मनीष यादव शामिल है। तो सीकर से आरोपी राकेश मंडावरिया को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पेपर लीक के आरोप के बाद नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी और नई परीक्षा की तारीख भी जल्द जारी की जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। एनटीए की ओर से कहा गया है कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। राजस्थान पुलिस के एसओजी के मुताबिक नीट एग्जाम से 15 से 1 महीने पहले से एक गेस पेपर नीट एस्पिरेंट्स के बीच काफी सर्कुलेट हो रहा था। ये 150 पेज का गेस पेपर है या क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 410 के करीब सवाल हैं। 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा से 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। 2024 में भी नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर एग्जाम्स रद्द कर दी गई थी। तो नीट परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। आपको बता दें 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा कराई गई थी, जिसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया और अब ऐसे में परीक्षा रद्द कर दी गई है। और अब दोबारा ये परीक्षा जो है वो ली जाएगी और नीट परीक्षा की जल्द ही तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सरकार ने ये पूरी जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब अगला एग्जाम जो लिया जाना है उसमें कोई परीक्षा शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाएगा। दोबारा ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और इसके साथ ही नई तारीख की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। तो पेपर लीक मामले में एनटीए ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया है। सीबीआई आगे अब इसकी जांच पड़ताल करने वाली है। उसका भी कोई अता पता नहीं है। सोच रहे हैं ये नहीं तो वो तो होगा, लेकिन ये लोग कोई एक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल छात्रों की तरफ से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, क्योंकि अब उनके सामने अब नए एग्जाम और इसके साथ ही समय की बर्बादी भी होती है। ऐसे में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था। छात्रों ने पहले भी प्रदर्शन किया था और मांग की जा रही थी कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। और अब देखिए परीक्षा रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नई परीक्षा जो है वो फिर से आयोजित करी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और परीक्षा शुल्क भी छात्रों का नहीं लगेगा। तो पेपर लीक मामले में एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट परीक्षा रद्द कर दी है और पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। परीक्षा रद्द होने के बाद पटना के मेडिकल स्टूडेंट्स और नीट अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। छात्र एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और पेपर लीक में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना की, जहां पर देखिए नीट
एस्पिरेंट्स जो हैं उनकी नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ गई है और वो मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसके साथ ही एनटीए के परीक्षा व्यवस्था पर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि एक तो भविष्य की चिंता छात्रों को होती है और दूसरी बात उनके समय की भी बर्बादी होती है। अब ऐसे में सभी जो छात्र हैं वो नाराज तो जरूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब इसमें कार्रवाई होगी और जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये मांग भी नीट एस्पिरेंट्स, नीट के छात्र कर रहे हैं। तो पटना में नीट की तैयारी करने वाले छात्रों से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। पेपर लीक को लेकर हुए विवाद के बाद एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी है और देश भर के छात्र छात्राओं को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के गोल कोचिंग में हैं, जहां पर तमाम छात्र छात्राएं जो हैं एक तरह से तैयारी करते हैं और इस बार कई ने इम्तिहान भी दिया था, लेकिन बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले जो यहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, कितना बड़ा झटका है, चूंकि सपनों पर पानी फिर रहा। देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल करना ये एक बार की बात नहीं है, साल दर साल इसी तरीके से होता आ रहा है और एग्ज़ाम कैंसिल करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट करा रहे हैं, आपका काम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, उसको भी आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आपका काम एग्ज़ाम कराना है और उसको भी आप सही से नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आपका क्या वजूद है, बताइए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सीबीआई जांच होगी? सीबीआई जांच हो या फिर जो भी एजेंसियां जांच करें, हमारी ये मांग है कि इस तरीके का फुल प्रूफ व्यवस्था किया जाए कि आगे से ऐसा कुछ घटना ना घटित हो। जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको इस तरीके से सजा, इतना कठोर सजा दिया जाए कि कोई हिम्मत ना करे इस चीज को दोबारा करने। हाँ, दिया इस बार। क्या सोच कर दिए थे कि भाई रिजल्ट तो आ ही जाएगा? आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मतलब पेपर ही लीक हो गया। ये हम लोग को 10 दिन के बाद पता चला कि पेपर लीक हो रहा है। मतलब नंबर अच्छे आ रहे थे तो सोचा था कि मतलब मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा अच्छा सा। मतलब जो पढ़े वो फेल, जो नहीं पढ़े वो पास। जिनके पास पैसा है वो तो पास होंगे ही। ऐसा तो दिख रहा है, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स जो इस बार दिए थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत किए होंगे, 10-12 घंटा पढ़े होंगे, इतना एफर्ट्स डाले होंगे, कितना का ड्रॉप लगा होगा, बट वो दिए और लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है और जिनका अच्छा स्कोर होता है वो कैंसिल, बाद में फिर पेपर कैंसिल भी हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। करना तो चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं ना है। घटना की पुनरावृत्ति हो जा रही है। साइकोलॉजिकल कितना इसमें असर पड़ रहा है? बहुत स्ट्रेस में जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मतलब अब उतना तैयारी की मेहनत से अब फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक ही चीज़ को बार बार देंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना। ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो आगे चलकर माफिया लोग ऐसा ना कर पाए। उन्हें इतना समझ आना चाहिए कि बच्चों की मेहनत बेकार ना जाए। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं वो यूं ही फेल हो गए और जो बिना मेहनत किए ऐसे पास हो गए पेपर लीक के वजह से। रद्द कर दिया गया। हाँ, एक सेकंड की मेहनत बेकार चली गई। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन पुनर्परीक्षा में व्यवस्था कैसी होती है इस पर सबकी निगाहें टिकेगी, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सपना देख रहे हैं कि डॉक्टर बने। इम्तिहान भी दिया और रिजल्ट की बारी थी, लेकिन उससे पहले पेपर लीक और परीक्षा रद्द हो गई।